अच्छा, ये फेसबुक मार्केटिंग के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, ये मार्केटिंग कह लें, एड्स कह लें। मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमने अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को, किसी भी चीज़ को मार्केट में कैसे फैलाना है, यानी मार्केट में ग्रो कैसे करना है। यानी हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी कोई चीज़ कह लें, कोई प्रोडक्ट कह लें, कोई भी आइटम, कोई भी कोर्स, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसको हमने मार्केट में ग्रो कैसे करना है। यानी आपने अक्सर फेसबुक, अगर मैं यहाँ ओपन करूँ facebook.com है, इसको मैं अगर ओपन करती हूँ, ये मेरे पास एक ना फेसबुक खुली हुई है मार्केटिंग के लिए। मैं फिलहाल कोई और देख लेती हूँ। अच्छा, फेसबुक अकाउंट क्रिएट तो सबको करना आता है ना, करना आना चाहिए वैसे, जिनको नहीं आता। जो फेसबुक अच्छा, ये आवाज का, मीना आपकी आवाज कट रही है मेरे अकाउंट पास। है वही चल जाएगा ना। हाँ हाँ, वो चल जाएगा कोई उसका। मैं वैसे पूछ रही हूँ, अगर समटाइम न्यू अकाउंट पे, अभी फिलहाल जो फेसबुक की जो अपडेट वगैरह आई हुई है, उस पे न्यू अकाउंट पे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता। अकाउंट आपके पास पुराना होना चाहिए, 2 साल यूज में हो मतलब। तो अभी अगर मैं देखूँ इस पे, ये है मेरे पास एक ना अकाउंट मेरा अपना, ये मैंने सिस्टम पे खोला, वैसे इस तरह से ऐसे लग रहा है। मोबाइल पे खोलेंगे तो इसका व्यू कुछ और तरह से होगा। तो इसमें अगर हम आए, कुछ हमें लेफ्ट साइड पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कुछ राइट साइड पे आ रहे हैं, कुछ सेंटर में ये जो सारी पोस्टिंग होती है, कुछ फ्रेंड्स सजेशन स्टोर होते हैं, और नीचे ये जो भी पोस्ट हमारे पास ऐड होते हैं उनकी पोस्ट होती हैं। ग्रुप्स को, इसमें ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये सारा कुछ आपको पता है। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें, तो ये मेरी ये जो मेरी फेसबुक है उसकी ये प्रोफाइल है, यानी इस नाम से ये प्रोफाइल है। और नीचे इसके जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट, फाइंड फ्रेंड्स, यानी यहाँ से हम फ्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे थर्ड ऑप्शन है पेजेस का। मेन काम हमारा फेसबुक ऐड पेजेस का ही होता है। अगर हम, मैं इसको पे क्लिक करती हूँ पेजेस, जिस तरह एक आपके पास एक बुक होती है, बुक में अगर डिफरेंट पेजेस होते हैं, इसमें ये भी सारा कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन ये और तरह से काम करता है। अगर मैं इस पेजेस पे क्लिक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये मेरे पास पेज, कुछ एक पेज है मेरे पास फिलहाल यहाँ पे 10 12 15 पेज जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। और यहाँ पर मेरे पास एक पेज है। मैं ना फिलहाल कोई और अकाउंट देखती हूँ, अगर मेरे पास इस पे ये सारा सिस्टम पूरा हुआ हो। अच्छा, ये किसी क्लाइंट का ये अकाउंट है मेरे पास ओपन है। इसमें जितनी भी एड्स वगैरह, ये सारा कुछ पूरा एक सिस्टम है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से शुरू करती हूँ अगर तो। ये जैसे मैंने अभी पहले पिछली बारी अकाउंट में बताया कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट का नाम है, आईडी का कह लें, फेसबुक अकाउंट का नाम है ये मोहम्मद फरीद है। उसके नीचे फ्रेंड्स है, और उसके बाद पेजेस शो हो रहे हैं, इवेंट्स हैं, एड्स मैनेजर। और ये अगर इसको अगर क्लिक करें तो डिफरेंट ना पेज, ये डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। हमें इससे पहले तो यही पता है ना फेसबुक का क्या काम है, जस्ट आप पोस्टिंग है, लाइक कर लें और कमेंट कर लें, बस ये है। लेकिन इसके अलावा इसका बहुत काम होता है, इसमें बड़ा वसी बिजनेस है अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें या पेजेस से, इसको मैं ओपन करती हूँ। जैसे मैंने पेजेस पे क्लिक किया ना, और यहाँ पर मेरे मेरे अकाउंट में जितने पेज थे वो सारे यहाँ पर शो हो गए। अगर मैं देखूँ यहाँ से लाइन बाय लाइन, तो पहला है डेका स्वीट एंड बेकर्स, ये स्वीट एंड बेकर्स, उसका उनका ये अकाउंट है, उन अकाउंट भी उनका और पेज भी उन्हीं का है। और उसके बाद ये उनका दूसरा पेज है, और एक थर्ड पेज मेरे पास है यहाँ पर, यूनाइटेड शर्ट्स प्रिंटिंग है, और एक शारजा शर्ट्स प्रिंटिंग है। ये दोनों पेज यूए के हैं, और एक स्वीट ऑनलाइन है। ठीक है, ये तीनों पेज, ये पेज है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आप अपने बिजनेस कह लें, अपने बिजनेस के लिहाज से, या क्लाइंट का जो बिजनेस होगा वहाँ उस लिहाज से हम यहाँ पर पेज क्रिएट करते हैं। तो काम करने के लिए, फेसबुक पे काम करने के लिए, सबसे पहले आपका पेज बेशक न्यू बना लें, लेकिन अकाउंट आपका पुराना ही होना चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पर कितने पेजेस हैं, अगर मुझे यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट करना है किसी भी, तो मैं अगर यहाँ पे करती हूँ क्रिएट न्यू पेज, तो ये जैसे मैंने एक पेज, अगर आज का आपका काम यही है कि आपने एक पेज क्रिएट कैसे करना है अपने अपने अकाउंट पे, तो जो नाम मैं बता रही हूँ, आपने यही नाम को ये इसी नाम से आपने एक पेज कल क्रिएट करना है अपने अपने अकाउंट पे। तो पेज का नाम हम अगर यहाँ पे रख लेते हैं कोई सा भी,
ग्राफिक सॉल्यूशन रख लें। ग्राफिक, और ये एक ग्राफिक सॉल्यूशंस मैंने एक पेज का नाम रख लिया है, और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर है कैटेगरी, कि यानी ये पेज किस से रिलेटेड है, किस टाइप का ये पेज है। ये एजुकेशन के रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर लिखूंगी ऑनलाइन एजुकेशन। कैटेगरी ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे, कोई और देख लेते हैं। ये यहाँ पर अगर जो उसने नीचे से ऑप्शन दिया उसी में से आपको ये क्लिक कर ला है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन कंसल्टेंट कर लूँगी। और बायो यानी इसका आपने थोड़ा सा इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि ये ग्राफिक सॉल्यूशन किस लिए है। फिलहाल इसको अगर आप हम स्किप कर दें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। और यहाँ से अगर मैं क्रिएट पेज कर देती हूँ तो यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है, पेज नहीं वो क्रिएट करने दे रहा, कह रहा है आपने पेज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर लिया है। ये यहाँ सर, यहाँ से ना आप बायो के बाद क्रिएट पेज करेंगे ना तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। और मैं अगर वापस जाऊँ होम पे, जो पेज क्रिएट करेंगे ना आप, उसी उसी ऑप्शन को आपने जब क्लिक करना है तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ, पेजेस के बाद इवेंट्स पे को आप छोड़ें फिलहाल, और एड्स मैनेजर पे आते हैं, जिसका जो मेन हमारा काम है। अच्छा, ये ना एड्स मैनेजर क्या है, ये आपको मैंने भी बताया ये ऑप्शन कहाँ पर होता है। इस पे उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक इंटरफेस, ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर ये सारी एड्स चल रही हैं, कुछ चल रही थी, मेरे पास ये इस तरह का पेज शो होगा। लेकिन जब आप खोलेंगे अपने अकाउंट पे तो आपके पास इस तरह का कुछ भी ये जितना भी ग्राफ बना हुआ है ये नहीं शो होगा। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में ऐड नहीं चली हुई। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये सारा एक जो इंटरफेस है, अगर यहाँ से देखें कंपेन ऐड को हम कंपेन्स भी कहते हैं, और ऐड और कंपेन दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो ये कंपेन्स के ऊपर ये यहाँ पर एक मोहम्मद फरीद, ये आईडी है, ये आईडी है जिस अकाउंट पे हम ऐड चला रहे हैं, ठीक है, जिस अकाउंट पे ये सारा ऐड मैनेजर ओपन हुआ है। और कंपेन्स के नीचे जितनी कंपेन है, जितनी ऐड चली हुई है, देखें ये 1 2 कंपेन्स, ये कंपेन के नाम है। और ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड चल रही हैं एक ही अकाउंट पे, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट, जैसे ये ग्राफिक का, ये ग्राफिक्स के रिलेटेड ऐड चली हुई है। ये एक ये बेकरी और स्वीट वालों की एक ऐड चली हुई है, मसाला की ऐड है, ठीक है। ये भी एक शर्ट प्रिंटिंग वालों की ऐड। डिफरेंट बिजनेस एक अकाउंट पे चला सकते हैं ऐड, एक ही अकाउंट पे डिफरेंट एड्स। तो अगर हम यहाँ से देखें कंपेन्स, ये कंपेन्स का सारा, ये हमने एड्स के नाम रखे हुए हैं सारे, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी फिर आप छोड़ें, बिड स्ट्रेटजी को छोड़ें, बजट को भी छोड़ते हैं। और यहाँ से हम आते हैं, मेरे पास यहाँ पर भी कुछ शो नहीं है क्योंकि ये अकाउंट फिलहाल बंद हुआ है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें ना रिजल्ट्स, ये तीनों पॉइंट्स को छोड़ने के बाद आपने रिजल्ट्स पे आना है। रिजल्ट्स का मतलब क्या है? रिजल्ट्स का मतलब ये है कि इस ऐड को हमने जब चलाया है, कंपेन रन की है, इस कंपेन रन का हमें रिजल्ट क्या मिला, फ़ायदा क्या हुआ है, ठीक है। जो हमारा हमें जितना फ़ायदा है, जितने भी मैसेजेस जो इस मकसद के लिए हमने चलाई है, वो सारे रिजल्ट हमें यहाँ पर शो होंगे। और रीच, रीच का मतलब क्या है? रीच ये है कि ये ऐड, ये कंपेन, ये प्रोडक्ट, ये जो भी आइटम है वो कितने लोगों तक इसकी रीच हो चुकी है, कितने लोगों तक पहुँच चुकी है। और उसके बाद ये इम्प्रेशंस ये हैं कि आपकी जो ऐड आपने रन की है, कंपेन जो आपने चलाई है, वो उस पे कितने लोगों ने इम्प्रेशंस दिए हैं। इम्प्रेशंस मीन्स के हमारे सामने सम टाइम अगर हम यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, या कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी खोल लें सोशल मीडिया की ऐप, सम टाइम हमारे पास ऐड शो होती है। अगर हमें उसमें से कोई ऐड, अगर हम ऐड को ओपन करके देख लेते हैं, हमारे पास किसी भी ब्यूटी के रिलेटेड आ जाती है, कोई भी कपड़ों के रिलेटेड आ जाती है, कोई भी ऐड आती है, तो अगर हमें अच्छी लगती है तो हम उसको ओपन करके देखते हैं। अगर हमें सूटेबल लगा तो हम ऑर्डर भी कर लेते हैं, अदरवाइज हम वहीं पे स्किप कर देते हैं। तो जो लोग ऐड हमारी खोल के देखते हैं, तो वो यहाँ पर अगर एक किसी एक ने खोल के देखी है, तो हमारे पास यहाँ पर एक इम्प्रेशन शो हो जाता है कि भाई ऐड आपकी इतने लोगों ने खोल के देखी है।
ये जो एक्चुअली सारा ग्राफ है ना, इसमें ये सारा यही है कि आपकी ऐड कहाँ पर, कैसे और किस तरह से चल रही है, ये हमें यहाँ पर पूरा शो हो रहा होता है कि किस इलाके में, वो हम आगे देखेंगे किस सिटीज़ वगैरह में ये सारा जो भी सीन है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट पे अगर हम आते हैं ना, कॉस्ट रिजल्ट यानी हम फेसबुक पे अगर ऐड हमने कंपेन चलानी है तो उसके लिए हम फेसबुक को पे करते हैं। हम नहीं करते, जिस क्लाइंट ने हमसे काम करवाना था वो हमें पेमेंट देता है, वो पेमेंट आगे हमने फेसबुक को पे करनी होती है ऐड चलाने के लिए। फिर वो फेसबुक हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी ऐड है वो लोगों तक पहुंचाता है और उस पहुंचाने के वो हमसे पैसे लेता है। और यहाँ तक तो मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू जो ये व्यू है इसकी समझ आ गई होगी। फिर दोस्त आप सुन रही हैं? जी जी, सुन रही हूँ। कहाँ तक समझ आई आपको? जिस तरह आपने बताया फिलहाल नजर तो लग रहा है कि समझ भी आ गई है। तो ये कंपेन हम चलाते क्यों हैं, हम या क्लाइंट जो भी, क्यों चलाता है, किस मकसद के लिए, क्या मकसद होता है इसका? एडवर्टाइजिंग के लिए कि उनकी मतलब कोई भी अगर जो है चीज तो वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखेंगे तो वो करेंगे। ऐसे ही है। अब ये और ना ऐड डिफरेंट, अभी तो हम सिर्फ फेसबुक का देख रहे हैं, ये आगे यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग है, आप इंस्टाग्राम की ले लें, ट्विटर की ले लें, टिकटॉक अब जो है वो बहुत फेमस है आजकल, उसकी भी एड्स है इसी तरह से सेट होती हैं। और ये अगर एक का तरीका आ जाए तो बाकी गूगल एड्स होती हैं, जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इन पे ये सारी एड, मतलब वो क्लाइंट हमें बताता है कि आपने हमारी जो एड है वो आपने किस प्लेटफॉर्म पे चलानी है, फेसबुक की चलानी है। अब ये है कि अगर हम गाँव के लोगों की बात कर लें, उन्हें अभी तक फेसबुक का ही ज़्यादा पता है। अब तो तकरीबन हर किसी को पता है कि फेसबुक क्या है, और ये जो आगे का काम है, ये एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का, कंपेन, ये मतलब उन इलाकों में अभी भी नहीं लोगों को पता कि ये क्या है। अब ये है कि बाकी जो हम प्लेटफॉर्म ले लें यूट्यूब का, बड़े सिटीज़ में देख लें, लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद, इन लोगों को सारे प्लेटफॉर्म का पता है कि भाई यूट्यूब पे ऐड का क्या सीन है, इंस्टा पे क्या है, जितने भी ऑफ प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, ये वो। तो फिर ये आगे क्लाइंट का बिजनेस, वो उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कि वो चाहता है उनका बजट इतना नहीं है, बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, वो कहता है कि बस फेसबुक पे चला ले या इंस्टा पे चला ले या किसी एक प्लेटफॉर्म को फिर क्लाइंट ही करता है, सेलेक्ट कर लेता है कि भाई इसी प्लेटफॉर्म पे चला देंगे, बजट नहीं होता इतना। तो ये बजट वगैरह का जो सीन है ये क्लाइंट ही हमें देता है कि जिसने अपना प्रोडक्ट या जिसने हमसे काम करवाना है, ये पेमेंट वही देता है। ये आगे पेमेंट का जो सीन है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ आगे नेक्स्ट। तो यहाँ तक मेरे हाल में समझ आ गई कि बाकी इसमें भी काफ़ी कुछ है बताने वाला। तो मेन अगर हम चाहते हैं कि हम ऐड क्रिएट करें, मेरे पास ये यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा, मैं अकाउंट देखती हूँ कोई मुझे मिल जाता है। तो ये जो सीन है ये सारा जहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ ये जैसे रिजल्ट में बिल्कुल जीरो क्योंकि शो रीचेस भी बिल्कुल जीरो है, इंप्रेशंस भी जीरो है, क्योंकि अकाउंट बंद हुआ है, ऐड फिलहाल चल नहीं रही इस पे। तो अगर मैं हम कोई ऐड क्रिएट करते हैं कि ऐड क्रिएट किस तरह करते हैं, इसका सारा सीन क्या है, सीरीज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, बजट कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम अपना कार्ड और एड्स वगैरह के लिए आपको अपना कार्ड का होना बहुत जरूरी है, बैंक कार्ड अकाउंट। और उसके बाद अगर हम यहाँ से क्रिएट करें, मैं यहाँ से अगर ये जो आइकन लगा हुआ है यहाँ पे प्लस का, पहले तो ये इसको एक दफ़ा छोड़ें, अगर हम यहाँ पर आए ना, लेफ्ट साइड पे एक बार बना हुआ है जहाँ पे ये जो आईडी का मतलब लगी हुई है डीपी, उसके ऊपर एक दो ऑप्शंस है, एक ये वाला, उसके नीचे तीन जो ये बने हुए उसको मैंने जब क्लिक किया ना, यहाँ पर आगे आल टूल्स, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ ये क्या आता है, ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो एड्स मैनेजर मेरे पास ओपन हुआ, इसमें ना आगे काफ़ी आ जाते हैं ऑप्शन, बारे बारे देख लेते हैं ये क्या है। एड्स मैनेजर, ये जो मैनेजर का ये पूरा जो ग्राफ है मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, अगर मैं इस पे देखूं एड सेटिंग अकाउंट पे, अच्छा ये देखें, ये जैसे मैंने सेटिंग को ओपन किया ना, तो अगर हम इस राइट साइड पे देखें ना, ऐड अकाउंट रोल्स, ठीक है, अकाउंट रोल्स का मतलब ये है कि इस अकाउंट को का एडमिन कौन है, यानी अकाउंट किसका है, ये अकाउंट है मोहम्मद फरीद का। अगर उसने अपने वो आगे पता आपको होगा एडमिन किसी और को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अकाउंट से उसका है तो मुझे भी मतलब अपना एडमिन बना सकता है। तो यहाँ से अगर उसने एडमिन किसी को भी बनाना है जिससे वो काम करवाना चाह रहा है, तो यहाँ से अगर वो ऐड पीपल करेगा
तो जो भी हमारे पास ऐड होगा यहाँ से हम सर्च करेंगे। फिलहाल हम बाद में आते हैं, पहले आपको वापस मैं जाती हूँ एड्स मैनेजर पे। पहले हम क्रिएशन देख लेते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी ऑप्शन साथ साथ आपको क्लियर होते जाएंगे। ऐड क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप ये है कि हमने ऐड क्रिएट करनी है अपने अकाउंट पे, किसी भी क्लाइंट की ऐड। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आना क्रिएट पे। जैसे ही क्रिएट पे आएंगे तो क्या होगा कि जैसे मैंने उस क्रिएट वाले बटन को क्लिक किया ना, तो मेरे पास ये एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। और इसमें ऊपर है क्रिएट न्यू कैंपेन, यानी अब हम एक नई ऐड या नई कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। अब नीचे उसने पूछा, ऊपर उसको छोड़े, और नीचे उसने पूछा चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी आपका जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, किस मकसद के लिए चला रहे हैं। समटाइम ये होता है कि अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक के लिए। अवेयरनेस यानी लोगों तक आगाही किसी भी चीज़ की। ट्रैफिक का ये है कि आपका अकाउंट है, आपका पेज है, आपकी कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, उसकी ट्रैक उस पे लोगों की ट्रैफिक हो, लोग आके जस्ट चेक कर लें। लेकिन इसका भी लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम आपका पेज है या कोई बिजनेस है वो ग्रो हो जाए, पेज कह लें, अकाउंट कह लें, वो ग्रो हो जाए। एंगेजमेंट ये है कि लोग उस पे आएँ, और वो भी इस तरह से, मतलब इसका भी यही सीन है। लेकिन फिलहाल इन सारे ऑप्शंस में सेल्स, ठीक है, और लास्ट वाला सेल्स, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। मेन काम क्लाइंट का यही होता है कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो इन सारे ऑप्शंस की बजाय अगर हम देखें ना एंगेजमेंट पे, तो आपने जस्ट यहाँ से एंगेजमेंट करना है। एंगेजमेंट जब हम करते हैं उसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये ना सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एंगेजमेंट ये है कि लोग जब मतलब आपके अकाउंट पे आते हैं, देखते हैं आपका अकाउंट, विजिट करते हैं, और उनको अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है आपके अकाउंट पे, यानी अकाउंट का मतलब है अकाउंट में जो पेजेस है, पेजेस पे सब कुछ ऐड होता है। पेज पे अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो वहाँ से बाय भी कर लेता है। तो बाय करता है तो वो मतलब ज़ाहिर सेल्स भी उसमें आ जाती है। तो यहाँ से हम क्लिक किसको करेंगे, एंगेजमेंट को। जैसे एंगेजमेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कर देना कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एंगेजमेंट कैंपेन, न्यू एंगेजमेंट एड सेट। ये 3 पेजेस कह लें, ठीक है, 1 2 3 राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ से मैं किस मकसद के लिए चला रही हूँ, मैंने आगे आगे जैसे पेज का नाम लिखा था ग्राफिक का, तो मैं यहाँ से अब ऐड का नाम अपने बिजनेस के लिहाज से सेट कर लेती हूँ, ग्राफिक ऐड, ठीक है। ग्राफिक के रिलेटेड है, ग्राफिक ऐड 1। और मैं ऐड 1 इसलिए रखा है, मैंने अपनी मर्जी से नाम रखा है ऐड 1, मैंने इसलिए रखा है कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में भी कोई इसकी ऐड चलानी पड़ जाए नेक्स्ट। तो इसलिए मैं, अगर वो नेक्स्ट चलानी पड़ेगी तो मैं ऐड 2 रख लूँगी। फिलहाल मैंने इसका नाम रखा था ऐड 1। इस नाम को आपने क्या करना है, कॉपी कॉपी कर लेना है, और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है, या ये वाला, इसको क्लिक करेंगे और फिर उसी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ये जैसे ही मैंने पेस्ट किया, पहले पेज पे भी नाम चेंज हो गया, दूसरे पेज पे भी हो गया। अब थर्ड पेज को ले लेंगे और इस पे भी नाम चेंज कर देंगे। अब ये तीनों पेजेस में, अब इसमें भी होगा। अब दोबारा फिर हम वापस पेज पे आते हैं। अब ये तीनों पेज क्या है कि तीनों पेज में एक ही ऐड चल रही है, ग्राफिक ऐड 1 के नाम से। अब ये जो हमने नाम रखे हैं, ये हमने अपनी पहचान के रखे हैं, क्योंकि बाद में हमें कोई क्लाइंट और मिलता है, वो कहता है कि मुझे उसका काम, उसका बिजनेस कुछ और है, और वो कहता है कि मुझे ऐड चलानी है, जो उसका बिजनेस होगा हम उसके बिजनेस के रिलेटेड अपने अपनी याददाश्त के लिए हम उसका नाम चेंज कर देंगे। इसलिए मैंने ये जो बिजनेस के रिलेटेड नाम है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अब ये जो तीनों पेजेस हैं, इन तीनों पेजेस में डिफरेंट तरह की सेटिंग्स होती है, ठीक है। जिसमें कहीं पे पेज सेलेक्ट करना है, कहीं पे हमें बजट सेलेक्ट करना है, कहीं पे हमें जो पोस्ट हमने डिज़ाइन की हुई होती है, जो पेज में ऐड होती है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइनिंग की हुई होती है, वो ऐड करनी होती है। अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर दोबारा, मैं जी मेरे पास पेजेस हैं कुछ। अगर मैं यहाँ पर ये वाला पेज काफ़ी अच्छा, ये पेज होता है इस तरह से, जिसको नहीं पता वो फिर भी देख लें। अच्छा, पेज ना एक्चुअली ये है इसका कवर फोटो, ठीक है। ये भी डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने डिज़ाइन किया है। ये इसका कवर फोटो है, ये इसका लोगो है, यानी इसकी आईडी है, डीपी कह लें, ठीक है। ये इसने लोगो लगाया हुआ अपना। अगर हम नीचे आए पोस्ट पे, और इसकी ना ये पहले पोस्ट इस पे ऐड चली हुई थी आज से एक वीक पहले। तो ये क्या है कि
ये इसकी बेकरी स्वीट्स की शॉप है, बेकरी और स्वीट्स की, कराची की, ठीक है। ये इसने 3 प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है कि मैं वो चाहता है कि मेरे ये जो 3 प्रोडक्ट हैं वो सेल हो जाए। उसने क्या किया, उसने एक पोस्ट डिज़ाइन करवाई किसी से भी, करवा के उसने कह दिया कि भाई हमें ये वाली जो पोस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये 3 प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। जिसमें एक ये पनीर बर्फी है, एक ये बंगाली स्वीट है, इसका नाम पता नहीं बोला है शायद, और एक मलाई चाप है। ये उसकी बंगाली स्वीट की शॉप है। वो चाह रहा है कि मेरे ये तीनों प्रोडक्ट ना सेल हो जाएं, ठीक है। लोग देखें, देखने के बाद इसको खरीद लें जिसको ज़रूरत हो। इसके बाद अगर हम नीचे दोबारा आएँ तो ये थी कि ये भी इसने कुछ लाई रखी है। अगर उसके बाद नीचे फिर आएँ, ये भी इसने 1 हफ्ता 10 दिन ऐड चलाई रखी, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक फिर वही कच्चा गोला है, पनीर है, और एक कोई और स्वीट का नाम पता नहीं, मिष्ट है, दही है शायद। अभी इस तरह की ये जो सारी हमें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, पोस्ट शो हो रही है ना, एक्चुअली इन पे क्या है, इन पे ऐड चलती रहेगी। गाजर का हलवा जो सर्दियों में उसने ऐड चलाई रखी है अपनी। फिर अगर नीचे आए, ये जो ऐड चलती रही है, अगर हम स्टार्ट से देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ से ये क्या है कि एक पोस्ट वो कहता था कि 3 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट, 5, जितनी भी वो चलवाना चाहता है। उसकी क्या कि वो एक पोस्ट डिज़ाइन करवा के हमें क्या देता है कि भाई ये पेज पे ऐड कर दो और इसकी ऐड चला दो, ठीक है। 10 दिन ये चली, उसके बाद कहता है कि अब कोई और चेंज कर दो, तो ये होगा, ये पोस्ट डिज़ाइन करके इसके पेज पे ऐड कर देंगे और इसकी ऐड चला देंगे। फिर इस तरह ये नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है। जो पोस्ट हम चलाते जाएँगे, जो पोस्ट हम डिज़ाइन करवा के हमें भेजता है, हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इतना काम तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो ये इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, जितना ये कैनवा बनी हुई सारी पोस्ट। तो ये जो पोस्ट ऐड हम चलाते जाएंगे वो हमारे पेज पे, अब ये है समझ लें, एक तरह की इसकी ऑनलाइन शॉप खुली हुई है। हमें नज़र आ रहा है कि इस पे प्राइस नहीं लिखी हुई, प्राइस हमें उनसे कॉल करके पूछना है, कोई प्राइस ऐड कर देते हैं, कोई प्राइस नहीं भी ऐड करते। तो अब ये समझ लें, इस तरह इसकी एक तरह की ऑनलाइन शॉप खुली हुई है। हम यहाँ से देख लेते हैं भाई ये है, ये है, हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये व्हाट्सअप लिखा हो, इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे उसके व्हाट्सअप पे ले जाएगा। फिलहाल ये कंटिन्यू चैट अगर मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देती हूँ तो इस देखते हैं। तो ये है कि इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो अगर मुझे ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे करूँगी। ये आप में से किसी ना किसी को पता होगा कि हम ऑर्डर कैसे करते हैं। किसी ने व्हाट्सएप लगाया था, किसी ने मैसेंजर लेक्चर लगाया। ऑन नाजिश लेक्चर कर रही हो रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बस ठीक होगी। अच्छा, तो ये है कि अभी जो डिज़ाइन होती जाएंगी वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। अगर मैं वापस दोबारा आऊँ यहाँ पे, तो जो मैंने ऐड मैनेजर का ये पेज खोला था कि हमने ऐड कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो अभी ना मैं आपको ज़्यादा ये, अगर हम ये सारे ऑप्शन आज ही देख लेंगे तो ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है, आज ही सारा दिन हो गया, सारा दिन में आज ही, मतलब आज के दिन में सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, कल ना मेरे पास यहाँ पे पेज नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है, क्योंकि ना अकाउंट तो फिलहाल मेरे पास यही है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको पेज का बता दिया है, पेज आपने कैसे क्रिएट करना है। अब आपने क्या करना है, कल अपने अपने अकाउंट पे पेज क्रिएट करके उसका लिंक मुझे सेंड करना है। लिंक आप कैसे सेंड करेंगे, जैसे अगर यहाँ से ये वाला पेज मेरे पास ओपन है, इस पेज के ऊपर ये जो सबसे ऊपर ये लिंक है इसका, यहाँ से भी ले सकते हैं और इधर से भी आ जाता है सेटिंग में भी। फिलहाल ये पेज मेरे पास ओपन है, यहाँ से इसका आपने पेज क्रिएट करने के बाद अपने लिंक मुझे दे देना, मुझे पता चल जाएगा कि किसका पेज क्रिएट हो गया। पेज कल आज का काम आपका सिर्फ यही है कि आपने पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करने के बाद आपने मुझे ग्रुप में शेयर कर देना है। हो सके तो कवर फोटो, ये वाली इसका जो कवर फोटो का है साइज, ये भी मैं आपको ग्रुप में बताती हूँ। आपने कैनवा पे डिज़ाइन कर लेना है, पेज का नाम आप अपनी मर्जी से रख लें, कोई सा भी, उसके रिलेटेड आपने कैनवा से, अगर आप कैनवा पे देखिए, मैं वापस आऊँ कैनवा पे, आपको याद हो ये, अगर मैं कैनवा पे लिखती हूँ ना फेसबुक कवर्स, तो मेरे पास ये फेसबुक कवर्स आ जाते हैं। इसका जो साइज होता है ना वो इसी साइज के होते हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी कोई भी कवर उठा लेती हूँ फेसबुक का, ये देख लें, ठीक है। इसको अगर मैंने प्रो अकाउंट अगर किसी के पास नहीं चल रहा तो वो बाय कर लें। अस्मीना क्या, आई थिंक अभी तक अस्मीना आपका चल रहा है अकाउंट? कौन सा? कैनवा का? जी चल रहा है।
प्रो अकाउंट नहीं, फ्री में। प्रो तो नहीं लिया था ना उस वक्त, आपने कहा था कि बाद में देखेंगे। अगर अभी आप इसी काम को अगर कंटिन्यू करते हैं, कल का आपका यही कि आपने एक पेज क्रिएट कर लेना, चला एक हफ्ते के अंदर इसी काम को आप देखते रहेंगे ना कोई क्लाइंट आपको ढूंढने से मिल जाएगा, और आपने ये काम स्टार्ट कर लेना, साथ साथ डिजाइनिंग करते जाएंगे। तो अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है कि भाई अगर आप डिजाइनिंग भी कर लें, तो आप कैनवा पे इस तरह के डिजाइन इजीली पड़े थे, आपको आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्मीना, मैं आपका अकाउंट आज मैनेज करवा देती हूँ। ठीक। बस मेरा नहीं हुआ। तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके, मैं तुम्हारी भी मैंने उससे कहा वैसे तो था, मैंने लेकिन आज नहीं देखा सारा दिन। कल मैंने इस टाइम भी चेक किया था, कल तक नहीं हुआ था। अभी इस क्लास के बाद मैं दोबारा देखती हूँ। हाँ तो ठीक है, आप ना ही हुआ तो मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनसे इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अब ये है ठीक कि होगा। ये यहाँ से आपने कोई भी नाम देखना, तो उस नाम से रिलेटेड आपने यहाँ से कवर, फेसबुक कवर सिलेक्ट करने और उसको कस्टमाइज करके आपने अपने पेज पे ऐड कर लेना है। और कल ये आपका काम, एक फेसबुक कवर डिजाइन करके आपने ऐड करना है। मुबीन, आप कोई जरूरत नहीं है, आप फेसबुक कवर ना भी डिजाइन करें क्योंकि आपने सब कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन पेज आपने क्रिएट करके उसका लिंक मुझे लाजमी सेंड करना है। नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपको फेसबुक मार्केटिंग की समझ आ जाएगी। और क्लाइंट आपने खुद ढूंढे हैं, फेसबुक से ढूंढे, कोई रिलेटिव्स का बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस है, आप उनसे कहें, मैं आपका काम हैंडल कर दूंगी, ये वो जो भी है। तो आप ये करें इंशाल्लाह। और फेसबुक यूट्यूब से बड़ा कुछ पड़ा होता है। मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर देती हूँ आपका लेक्चर के बाद। उस लिंक में ऑलमोस्ट बड़ी डिटेलिंग में ये मार्केटिंग का मैंने मुबीन को आई थिंक इसलिए सेंड किया था कि उसको थोड़ा बता तारुफ हो जाए। तो मुबीन, आपके पास तो आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपने वो लिंक पे जितनी वीडियो थी वो सारी 20 घंटे की वीडियो थी वो आपने देखी है। आप यहाँ पे ना मैसेज का भी ऑप्शन होता है, मुझे मैसेज भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं अगर आवाज़ का इशू है मुबीन।